गुड मॉर्निंग ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा बेयरिश कैंडल का सबसे पहला सेशन चल रहा है और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये जो कैंडल है बताने वाला हूँ मैं। ये सीधा सीधा मार्केट का बिहेवियर बोलो या वन ऑफ द बेस्ट कैंडल बोलो या समथिंग जो बेयरिश कैंडल बताऊँगा। ये सबसे पावरफुल कैंडल है बेयरिश केस में। सिर्फ इसकी कंडीशन है, जो मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ पहले वो समझ लीजिएंगे, उसके बाद में हम चार्ट पे बताता हूँ कि भाई डाउन ट्रेंड किसे बोलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को और अच्छा बनाने में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताता हूँ एक पॉइंट, ये आपको दिख रहा है H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये जो ऐसा ड्रॉ किया है मैंने पैटर्न, ये क्या पैटर्न है सीधा कहूँ तो इधर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब क्या रहता है कि जो लो और हाई है, लोअर लो बनते जा रहे हैं और हायर लो बनते जा रहे हैं। सीधा सीधा गए तो जैसे कि क्या कहेंगे मैं, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यही अपन को कहाँ दिखेगा, चार्ट में दिखेगा। ठीक है, और जिस भी बंदे ने मेरे रेजिस्टेंस का टॉपिक देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके वो वाला देख लीजिए रेजिस्टेंस का वीडियो, जिससे आपके डाउट और भी क्लियर होंगे। क्योंकि बेरिश कैंडल मैक्सिमम जो बनते हैं ना वो रेजिस्टेंस पर बनते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में वो सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो की लिंक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर ट्रेडर बनना होगा तो पहले लर्निंग पर फोकस रखो। उसके बाद में आपको अगर लॉस भी होंगे तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो सीखा हुआ है वो आपका इतना प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से सीखा है ना, तो आपका मैक्सिमम लॉस भी रहेगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ट्रेडर का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, उसका मनी मैनेजमेंट। जब भी वो कोई ट्रेडर जब जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है उसके लॉसेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसी के साथ में उसके साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपना, सपोर्ट एंड रजिस्टर्स प्रॉपर ड्रॉ करना सीखो। उसके साथ में बुलिश कैंडल मैंने वो भी टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अभी रजिस्टेंस वो भी टॉपिक ख़त्म हुआ है। रजिस्टेंस का बेसिक पॉइंट टू एडवांस पॉइंट वो सभी के सभी मैंने आपको बता दिए वीडियो में। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। डाउन ट्रेंड इन द सेंस सीधा सीधा कहे तो हम कि लोअर लो लोअर हाई। ये जैसे आपको ग्राफ दिख रहा है अभी, उसी की तरह से मैं आपको ग्राफ अभी चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो सबसे पहले कैंडल मैं आपको बताने वाला हूँ वो है शूटिंग स्टार। ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ये मार्केट में सीधा सीधा इंटेंशन बोल दीजिए कि भाई सीधा सीधा इंटेंशन ये रहता है कि सेलिंग का प्रेशर रह सकता है। सिर्फ उसकी कंडीशन है, ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, और आप जो मैं जितना भी कंडीशन आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सीधा सीधा कहे तो हम 15 मिनट में जो अपना कैंडल फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट में रहना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है। अगर आपको ट्रेडर बनना होगा या आपकी साइकोलॉजी अच्छी लेवल पे बिल्डअप करना होगा तो सबसे पहले एक ही ध्यान में रखो कि हमें जो ट्रेडिंग करना है हम 15 मिनट में करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने को कहूँगा नहीं, क्योंकि इंडिकेटर वो कुछ ही काम की चीज़ नहीं, अपने साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे नहीं। मार्केट में आपको अगर आना होगा या मार्केट को अच्छी आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप करना होगी तो यही कहूँगा कि इंडिकेटर मस्ट बी नॉट यूज़। इंडिकेटर कुछ भी काम की चीज़ नहीं है भाइयों। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ इंडिकेटर हमें यूज़ ही नहीं करना, सीधा सीधा बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ये जब आप सीख जाओगे और आपकी साइकोलॉजी अगर डेवलप होगी तभी आप एक अच्छे प्रो ट्रेडर बनोगे। इंडिकेटर से कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि भाई हर यूट्यूबर सॉरी हर कोई ना कोई बंदा आपको बताएगा कि भाई कि जैसे ये इंडिकेटर है ये यूज़ करो, फलाना ढमकाना ढमकाना, ये कुछ भी काम की बात नहीं है सीधा सीधा कहूँ तो। क्योंकि आप सोचो ज़माना जिस तरीके से बदल रहा है, इंडिकेटर में भी चेंज क्यों नहीं हो सकता। सोचो कि अगर एक सेलर है उसको पता है कि भाई ये इंडिकेटर में यहाँ पे सिम्टम्स बताते हैं बाइंग की, वहाँ से सीधा सीधा शॉर्ट कर देगा ना। तो कोई भी इंडिकेटर प्रॉपरली समझ लो कि उसी काम की बात नहीं है। आप लगे तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप करो मार्केट में, जिससे आपका व्यू और भी क्लियर होगा। और मैं 15 मिनट में खुद मैं ट्रेडिंग क्यों करता हूँ
उसका रीज़न भी एक ही है कि हम बायर से, हमारा व्यू क्लियर रहना चाहिए, हमारे एक्शन भी इतने स्पीडली रहना चाहिए। हाँ, लगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेगा, बट मैं कभी भी ट्रेडिंग जो करता हूँ आउट ऑफ द मनी करता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में मूवमेंट कम रहती है। ठीक है, अगर आपको वही आउट ऑफ द मनी, जब इन द मनी में जाएगा ना, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मूवमेंट स्लो थी वो कितनी क्यों और कैसे फास्ट होती है। ठीक है, तो मैं अब आपकी ये जो कैंडल है हमारी शूटिंग स्टार, इसकी मैं जो कंडीशन बताने वाला हूँ, सबसे पहली कंडीशन थी अपनी 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, दूसरा है, जब भी ये कैंडल रजिस्टेंस पर बनेगी तो समझ जाना कि वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आएगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और थर्ड कंडीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट, अपने जर्नल डायरी में लिख लो या आपके दिमाग में छाप दो, सीधा सीधा कहूँ तो, मार्केट में अप ट्रेंड रहने के बाद में हम अगर शूटिंग स्टार का शूटिंग स्टार की कैंडल का पैटर्न ड्रॉ होगा तो हम वहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और पांचवी कंडीशन क्या रहेंगी मेरा, जब भी रजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है, कैंडल अगर ये बन गई तो वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहना चाहिए। टारगेट हम कैसा रखेंगे, इसका बड़ा रखेंगे, जैसे देखो। और हाँ, कलर कोई भी चलेगा, हमें रेड भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई कोई टारगेट कैसा रखेंगे हम, सपोर्ट तक के रखेंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट और रजिस्टेंस पहले बता दिया है, तो अब आपको सपोर्ट रजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए, ये मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ अभी ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था। सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे कि हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करना सीखते थे कि भाई 1 डे के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, जैसे सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम में गए आए, तो उसके बाद में क्या होगा, आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे। ये हो गया प्रॉपर, रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। पे यहाँ पर ड्रॉ होने के बाद में हम क्या करते थे, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में चले जाते थे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये कैंडल ने शूटिंग स्टार बना दिया है, बट ये 3:15 को कैंडल है, तब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हमें अगर कोई कैंडल बड़ा अगर बड़ा मूव होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कहेंगे। अभी क्या कह रहा है, सीधा सीधा कहे तो हम रेजिस्टेंस का वर्क कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आएंगे। 15 मिनट में आए, देखो कितना प्रॉपर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ है। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जैसे ही ये कैंडल बनेगी हम कंसिडर क्या करेंगे कि भाई सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ठीक है, देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा, ये वाली कैंडल का, इसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट यानी कि इन द सेंस क्या हो रहा है, सपोर्ट वीक हो रहा है। साइकोलॉजी को समझो, सपोर्ट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अगर मैंने ये रेड कलर पकड़ी कैंडल, जो अपनी शूटिंग स्टार भी कह सकते इसको, बट यहाँ पर आया ही नहीं, मार्केट उस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रहा, तो अपन क्या कह सकते कि वहाँ तक आया ही नहीं भाई, तो हम क्यों मतलब आगे का सोचे। हाँ, अगर प्लान करना होगा तो क्या करेंगे हम कि सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, अगर मार्केट इस लेवल में अगर खुलेगा तो हम ट्रेड को सीधा अवॉइड कर दो। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि मतलब भाई हमें पैसा कमाना ही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कमाओ। कमाने के लिए पहले अपना साइकोलॉजी डेवलप करो। मार्केट में क्या बता रहा है कि भाई 3 दिन कंटिन्यू अगर मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है तो सीधा सीधा कोई ना कोई एक तो ब्रेकआउट होने वाला है, एक तो ब्रेक डाउन होने वाला है, सीधा सीधा। ठीक है, अभी हम और पीछे जाते हैं। देखो मैंने क्या बोला था आपको, रजिस्टेंस पर अगर एक कैंडल बनेगी तो हमें शार्प सेलिंग मिलेंगी। इसकी एंट्री अगर सपोज कंसिडर कर लीजिए, इसका लो जैसे ब्रेक होगा, हमने एंट्री ले ली, हमारी एंट्री हो गई। देखो कितना अच्छा मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिला। अगर आपने यहीं पर 43 पॉइंट, अगर आप में अगर अच्छा पैशन होगा तो आपको पता है कि आपको आपका टारगेट भी पता है कि नहीं, हमें हमारा टारगेट पता है ऑलरेडी, तो हम क्या करें, हम मतलब स्क्वायर पोजीशन नहीं करते, हम थोड़ा होल्ड करेंगे, सीधा सीधा कहे तो आपको मूव कितना पॉइंट का मिलेगा, 65 का। अगर आपने वही अगर मूव अगर होल्ड मतलब आपकी अगर पेशेंट नहीं है, सीधा सीधा कहे तो
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जब बिगनर्स ट्रेडर आता है तो वो क्या करता है, पाँच पाँच पॉइंट उसको मिले कि वो एग्जिट कर देता है। हाँ, उसका लॉस ज़्यादा रहता है, उसका मतलब कंसिडर क्या कर सकते हैं अपन कि उसका मनी मैनेजमेंट का जो रूल है वही प्रॉपर फॉलो नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे 43 पॉइंट का उसका मूव कैप्चर हो गया है। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको क्या बोली थी कि बस मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए। डाउन ट्रेंड कैसे चेक करेंगे हम, लोअर लो लोअर हाई जैसे बनते जाएंगे। देखो मैंने अब यहाँ पे किया हुआ है, मेरे को पता था कि भाई मार्केट यहाँ से, देखो जैसे ये 20 तारीख का हमने मूव कैप्चर किया था, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने शूटिंग, जिस भी बंदे को पता नहीं होगा तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि वो वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे शायद से इनसाइड कैंडल का भी बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि मैं आगे चल के मैंने ये शूटिंग स्टार पे मैंने एंट्री की थी। तो क्यों एंट्री की थी, उसका रीज़न यही था कि सेलिंग प्रेशर, ये देखो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनाया गया है। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने वैसे एंट्री ले ली थी एकदम प्रॉपर। मुझे ये भी पता था कि सपोर्ट मेरा टारगेट क्या रहेगा, सपोर्ट तक के रहेगा। और जैसे 1:1 भी रख सकते हैं, या 1:2 भी रख सकते हैं, या 1:3 भी रख सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। देखो मैंने कितना अच्छा मूव कैप्चर किया था यहाँ पर, एवरेज भी पकड़े ना, तो ये आ रहा है 436 पॉइंट का, मतलब बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर करते। देखो जैसे यहाँ पे भी ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही, थर्सडे 19 तारीख की 2:30 की कैंडल बनी। एसएल भी अपना ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। अगर सपोज आपने एंट्री भी ले ली यहाँ पे, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि सपोज आपने एंट्री ले ली, आपका एसएल कितना रहेगा 20 पॉइंट का। अगर इधर 20 पॉइंट बन रही था आउट ऑफ द मनी, मतलब आपका कितना पॉइंट बन रहा, वो 10 या 15 पॉइंट, 10 पॉइंट एवरेज पकड़ लो। हाँ, अगर आपने एंट्री ले ली, सपोज एंट्री लेने के बाद में आपको टारगेट देखो कितना मिल रहा है, 1:5 का, अगर मतलब 1:1 का रेशो अगर रिस्क बता रहे अपन, अपना टारगेट भी कितना रह रहा, सीधा सीधा 1:5 का रह रहा। तो आप अगर यही मतलब सीधा सीधा कहो तो देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा था सपोर्ट, सॉरी रजिस्टेंस, बट वो ब्रेक हुआ क्या, नहीं ब्रेक नहीं हुआ। सीधा सीधा क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, उनको पोजीशन उनकी छोड़ना नहीं है। देखो जैसे और मैं छोटा करता हूँ ग्राफ को, और आप और भी आपके डाउट क्लियर होंगे। देखो जैसे ये वाला मैंने, देखो यहाँ पर क्या हुआ, शूटिंग स्टार कैंडल बना। मुझे पता था कि इसका लो जैसे ब्रेक होगा अपना एंट्री रहेगा। इसका लो ब्रेक हुआ, हमारा एंट्री रहा, क्या रहेगा टारगेट 26 पॉइंट। बहुत अच्छा मूव अगर कैप्चर मिल रहे होंगे आपको। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड रहा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये भी सर्कल एक बना के रखा हुआ था कि जैसे आपके डाउट और भी क्लियर होंगे। अगर मैंने सपोज यहाँ पे इसकी एंट्री ले ली, सपोज इसकी एंट्री ले ली, मेरा टारगेट कितना रहता था, ये वाला सपोज ये 38 पॉइंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, सीधा मार्केट ने रिवर्स दिया। मेरा इजीली जो मूव था वो तो मिलेगा ही नहीं, बट मेरी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होंगी यहाँ पे। कंडीशन को समझो, कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड रहना चाहिए। डाउन ट्रेंड रहेगा तभी हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री करेंगे नहीं। आपको अगर कैंडल सीखना होगा ना तो आपको सबसे पहले चार्ट पर जाके खुद सपोर्ट रजिस्टेंस प्रॉपर ड्रा होने चाहिए। उसके बाद में आपको खुद मार्केट के हर कैंडल का बिहेवियर समझो। मार्केट की हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है दोस्तों, ये आप समझ लो। अगर आपको ट्रेडर बनना होगा ना तो आपको सही तरीके से सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि भाई क्या हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है मार्केट में, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है आपके साथ में। जो ट्रेडर रहता है ना, प्रो ट्रेडर, उसका एक ही इशू रहता है कि वो समझ जाते हैं कि भाई कैंडल क्या कह रही है। देखो जैसे अगर इसका अपने लो ब्रेक हुआ, अगर इसका लो ब्रेक हुआ, इस लो ब्रेक होने के बाद में अपनी एंट्री रहेंगी 39 पॉइंट मूव। अगर उसका एसएल देखेंगे, अगर एंट्री होने के बाद 17 इन द सेंस मतलब क्या रहेगा अपना 12 या 13 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। बट अपना मूव 1:1 की जगह अपना ऑलरेडी अच्छे मूव आपको मिल रही है, 1:3 का रेशो भी आपको मिल रहा है। तो हम क्यों इतना मतलब ये करें, कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट होगा आपका। अगर आपको सीखना होगा, देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा लोअर लो बनते जा रही है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, जैसे अब मैं देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा कहना क्या है कि जैसे डाउन ट्रेंड कैसे हम पहचाने,
कि देखो जैसे ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई। ये देखो पहले लो मारा इसने, इसके बाद में हाई मारा, इसके बाद में फिर से लो मारा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे कंसिडर कीजिए, उसके बाद में देखो फिर लोअर लो शिफ्ट स्टार्ट हो गए, लोअर लो लोअर हाई, मतलब हाई भी अब नीचे जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम टेस्ट रेजिस्टेंस हो रहा है, बट वहाँ पे क्या क्या साइकोलॉजी कह रही, मतलब कि भाई सीधा सीधा कहे तो बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। देखो जैसे लोअर लोअर शिफ्ट होते जा रहे हैं, फिर से नीचे आ रहा मार्केट। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब मुझे क्या कहना है कि भाई ग्राफ जितने स्पीड से, जैसे देखो यहाँ पे भी, जैसे देखो यहाँ पे भी नीचे जा रहा है मार्केट, मतलब क्या समझ रहा है, यहाँ की साइकोलॉजी क्या कह रही है कि जैसे देखो देखो कैसे लोअर लो लोअर लो लोअर हाई जैसे बनते जा रहा है। उसी तरह से मुझे कहना क्या है कि भाई मार्केट की साइकोलॉजी अगर समझने का होगा तो आपको पहले कैंडल का बिहेवियर समझो कि भाई कैंडल कौन सी बन रही, क्या पैटर्न बन रहा है, रेजिस्टेंस पर क्या बन रहा है, सपोर्ट पर क्या बन रहा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैं ड्रॉ मिलता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार प्रॉपर बन रहा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ पर अपन ने सपोज एंट्री भी ले ली रही थी, 20 तारीख की एंट्री है, चेक, ये है फ्राइडे की, फ्राइडे 20 की। तो देखो जैसे यहाँ पे अपना इजीली देखो, जो प्रो ट्रेडर रहता है वो क्या करता है, यहाँ पर एंट्री ली उसने, उसका एसएल कितना रहेगा, वेट, उसका एसएल कितना रहेगा, जैसे एवरेज भी पकड़े, उसका एसएल कितना रहेगा, अगर उसका एसएल भी पकड़े तो उसका एसएल रहेगा मैक्सिमम 6 पॉइंट का। और उसका प्रॉफिट देखो कितना हो रहा फ्राइडे, मतलब यहाँ पे 48 पॉइंट्स, 48 पॉइंट्स का उसका एवरेज प्रॉफिट रह रहा है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट डे क्या हुआ, लोअर लो फॉर्मेशन होते गए। तो जैसे यहाँ पे तो सीधा मार्केट ने मतलब फर्स्ट कैंडल ही इतनी पावरफुल डाउन ट्रेड बना दी कि एंट्री नहीं मिलेंगे अपन को। जैसे देखो ये भी हम कह सकते इसको शूटिंग स्टार, ये प्रॉपर शूटिंग स्टार है कैंडल, इसका हाई और इसका लो मार्क जैसे कि सपोज यहाँ पे हम इसका लो जैसे ब्रेक होगा अपनी एंट्री होंगी, इसकी एंट्री हो गई। देखो प्रॉफिट देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आपको कैंडल का बिहेवियर समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको ट्रेडर बनना होगा तो आपको सबसे पहले हर कैंडल मार्केट में कुछ ना कुछ कहती है। देखो जैसे 25 क्या हुआ, वेनसडे 25 को अक्टूबर में, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी। अपना टारगेट यही था कि देखो जैसे एक दिन पहले क्या हुआ मंडे को, कि उसने लो क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अपन सपोज कंसिडर करते कि ये सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट को सपोर्ट देते हुए सीधा सीधा वहाँ से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में देखो मैंने जैसे आपको बोला था कि कैंडल का, अगर सपोज है कैंडल कितने पॉइंट की होंगी देखते हैं, 67 पॉइंट। तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे कि ये एक रजिस्टेंस का वर्क करती है हर एक कैंडल। अगर जितनी बड़ी कैंडल रहेंगी उतना बड़ा रजिस्टेंस का वर्क करेंगी। देखो अब यहाँ पे रजिस्टेंस का वर्क हो रहा है, तो अब क्या कंसिडर करते हैं अपन इसको कि भाई अगर ये रजिस्टेंस का वर्क करे, अपनी कंडीशन क्या है कि रजिस्टेंस पे अगर शूटिंग स्टार की कैंडल बन रही होंगी तो अपन वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और सेकंड कंडीशन डाउन ट्रेड है, तो हम देखो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अपन को मिलेगा। जैसे ये ब्रेक हुआ, अपनी एंट्री कितना रहा, 220, सॉरी 244.20 का। अगर आप ऐसे अगर बड़े बड़े मूव अगर आपने कैप्चर करना सीख लिए तो आप एकदम इजीली, बातों में मैं कह रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होंगी, और आपका मार्केट में देखने का व्यू जो रहेगा ना वो पूरा का पूरा क्लियर रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और 3 या 2 शायद से, और मैं आपको 2 बेरिश कैंडल पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। हैव गुड डे, बाय बाय।